तो बड़ी खबर आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट केस के गवाह ने यह बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही थी। जजमेंट कॉपी के आखिरी पन्ने से इस बात का खुलासा हुआ है। तो इस ब्लास्ट में योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने की कोशिश की जा रही थी। तो वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी साध्वी प्रज्ञा का बड़ा खुलासा सामने आया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने को कहा गया। पीएम मोदी, सीएम योगी का नाम लेने को कहा। मोहन भागवत, राम माधव का नाम लेने को कहा गया। भगवा आतंक कहने वालों के मुंह काले हुए। देशद्रोहियों के मुंह काले हुए हैं। देश हमेशा धर्म और सत्य के साथ है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस से बरी भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने केस को लेकर बड़े खुलासे किए हैं, बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम बोलने के लिए कहा गया जो मैंने नहीं लिए। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि मैंने काम नहीं किया, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया गया। उन नामों में विशेष तौर पर आपको बता दें, मोहन भागवत, राम माधव का नाम, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े बड़े नेताओं का नाम लेने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी बात को नहीं माना, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया गया। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, मैंने बार बार ये कहा है कि परमवीर सिंह बहुत निकृष्ट और अदम व्यक्ति हैं, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ही नहीं, बल्कि मुझे सभी एटीएस अधिकारियों ने प्रताड़ित किया। मुझे गैर कानूनी तौर पर 13 दिनों तक रखा और 11 दिनों की पुलिस हिरासत में भी रखा। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि मैं 24 दिनों की पुलिस कस्टडी में रही और एटीएस की प्रताड़नाएं झेलती रही। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अदम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है। उन्होंने मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की।